सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे ये तकलीफ की बात नहीं है, ये तो हक बनता है। खुशी के मौके पे तो खाना पीना होना चाहिए। ऐसी बातें कर रहे हैं विश्वजीत जी, इंतजाम तो बढ़िया होना ही चाहिए, क्योंकि पोपटलाल हमारी सोसाइटी के आखिरी कुंवारे पुरुष हैं। आखिरी कुंवारे युवक है। अच्छा, हाँ मेहता साहब। पोपटलाल भाई और सपना की जोड़ी कितनी मस्त लग रही है ना। इन दोनों को देख के मुझे हमारी सगाई का दिन याद आ गया। ओहो, सोनिया, लव यू। ये सगाई भी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। मतलब इतना बड़ा प्रसंग है और सब लोग इस खुशी में सहभागी हुए हैं, तो याद तो रहेगा ना। हाँ वो तो है। हाँ अच्छा, इसमें कहने की क्या जरूरत है बेटा? पापा, मैं आपको सबसे मिलवाना ही भूल गया था। इनमें से काफी लोगों को आप पहली बार मिल रहे हैं, तो भाई उनके लिए ये है सपना, ये सपना के पिताजी विश्वजीत जी यानी कि पापा, और ये है हमारे साले साहब यानी कि सपना के भाई राजा जी। ये है मेरा परिवार, मेरी गोकुलधाम सोसाइटी। चाचा जी और दया भाभी से तो आप मिल ही चुके हैं, तो बाकी लोगों से आपको मिलवा देता हूँ। वो है मेरी प्यारी टप्पू सेन। हाय सपना आंटी। हाय। और उनके बगल में है ऑलराउंडर अब्दुल भाई। सलाम सपना भाभी। ये है मेहता साहब, बहुत बड़े लेखक हैं। नमस्कार नमस्कार। अरे भाई बड़ा क्या, बस है तो है भाई। और वो है उनकी पत्नी अंजलि भाभी। नमस्ते। ये अय्यर भाई हैं। वणक्कम। हाथी भाई डॉक्टर हैं। नमस्ते। और उनकी पत्नी कोमल भाभी। नमस्ते। और ये है हमारे पंजाब के शेर सोडी भाई। ओ जी, आप सब मुझसे तो मिल ही चुके हो। और ये है मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बाहर, जाने गुलजार, माय डार्लिंग, माय प्रिंसेस, माय क्वीन और रोशन। लव यू। अरे सॉरी, चाचा जी बैठे हैं। ओह, क्या करूं, प्यार है ना उभर के आ जाता है। और ये है हमारी सोसाइटी के एकमेव। हाँ, वो तो मिल चुके हैं ना, एकमेव सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, आत्माराम तुकाराम खिड़े। और ये है इनकी एकमेव पत्नी माधवी भाभी। सपना, माधवी भाभी बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती है। सही बात है। फिर तो मैं आपसे अचार और पापड़ बनाना जरूर सीखूंगी। अरे नक्की नक्की। हाँ जरूर सीखना सपना जी, लेकिन बिजनेस में शुरू कर देना। भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वैसे खुशी की बात है, मैं तो टीचर हूँ ही, सपना जी भी टीचर है। हमें उसी बात का टेंशन है, हमें और एक जगह पर ट्यूशन जाना पड़ेगा। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगी। वैसे सपना आंटी, आप कहाँ पर पढ़ाते हो? वो सुल्तानपुर में गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, वहीं पर। अच्छा, सुल्तानपुर इंग्लिश गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अच्छा अच्छा, तो अभी भी वहीं पढ़ाती हैं? जी नहीं, अभी नहीं पढ़ाती। एक्चुअली पापा के बिजनेस के लिए हमें यूएसए जाना पड़ गया था, तो वहीं पढ़ाती। हाँ यूएसए में? जी जी, यूएसए में बिजनेस है आपका, तो काफी बड़ा बिजनेस होगा नहीं? हाँ। वैसे किस चीज का बिजनेस है आपका? गारमेंट्स का, होटल का? मतलब हम लोग भी अगर बिजनेस करने का सोचे कभी, वैसे दिमाग में है कि कोई बिजनेस करें तो आपसे अच्छी वो मिल जाएगी राय। हाँ, उस दिन पूछना रह गया एक्चुअली, किस चीज का बिजनेस है आपका? दसो जी। प्रॉपर्टी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा 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 अच्छा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। फिर तो सारी दुनिया में आपके ऑफिसेज होंगे ना, तो सब देशों में काम होता होगा। तो इतने सवाल पूछते हैं। हाँ हाँ, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, सब जगह। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका तो सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में ही देखा है। वाह, मतलब इतने देशों में जो आपके बिजनेसेस है, वहाँ पे आपके ऑफिसेस भी होंगे ना? हाँ हाँ है ना, अमेरिका में है। अच्छा, अमेरिका में आपके ऑफिस कहाँ पर है? अमेरिका में मेरा एक भतीजा भी रहता है। आपका भतीजा कहाँ रहता है वो बताइए। नवी जर्सी में। दादाजी, न्यू जर्सी। हाँ वही वही। अच्छा, हमारा ऑफिस लॉस एंजलिस में। ओह ग्रेट, लॉस एंजलिस। बट मेरी फ्रेंड निशिता वहाँ पे रहती है। कहाँ
फिर वहाँ पे आपके ऑफिस? मेन पोस्ट ऑफिस के एग्जैक्ट सामने। हाँ। अरे वाह, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड भी पोस्ट ऑफिस में ही काम करते। शायद आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे। अब तो एग्जैक्टली आपका ऑफिस कौन सी लोकेशन पे है? अरे राजा, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा बिजनेस में ध्यान दो। सॉरी। एक्चुअली हमारा ऑफिस पहले वहां था, अभी स्टाफ बढ़ गया है, काम बढ़ गया है, तो थोड़ा दूर हमने ऑफिस लिया है, वहां से बड़ा ऑफिस लिया है। पहले तो फटाफट ऑफिस पहुंच जाते थे, अभी थोड़ा टाइम लग जाता है। वैसे देखिए ना, सगाई भी कितनी फटाफट फिक्स हो गई। अगर थोड़ी लेट हो जाती तो का मतलब है, अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो हम लोग भी अच्छा सा अरेंजमेंट करते और आप लोगों को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने का समय मिल जाता। हाँ सही बात है, सही बात है। वैसे आपके रिश्तेदार सुल्तानपुर में ही रहते हैं ना? हाँ, इन सब का कहीं मिलकर हमें फंसाने का इरादा तो नहीं है, पर मैं भी इनसे 2 कदम आगे हूँ। इसका जवाब तो मैंने रट के रखा है। हाँ, मेरे चाचा के बेटे हैं सुल्तानपुर में, हमारी जमीन जायदाद का सारा काम वही देखते हैं। देखा, इन लोगों के पास फुर्सत ही नहीं होती। बड़े लोग बड़ी बातें नहीं। आई नो। तो आज वो आए नहीं सपना की सगाई के लिए? ना चाहते हुए भी ऐसा काम में फंस गए कि आ ही नहीं पाए। ये लोग तो पुलिस की तरह इंक्वायरी कर रहे हैं। यहाँ हम पोपटलाल का शिकार करने आए थे या खुद गोकुलधाम वासियों का शिकार बनने? ये लोग ऐसे ही पूछताछ करते रहे तो हम फंस सकते हैं। हम जल्दी से बात बदलनी पड़ेगी। वैसे मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले रिश्तेदार तो पड़ोसी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लोग। हाँ। और मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया है कि सपना गोकुलधाम में बहुत खुश रहने वाली है। बिल्कुल। खैर, बातें तो होती रहेंगी, सगाई का वक्त हो गया है। हाँ, सगाई का वक्त हो गया है। हाँ, तो मुहूर्त निकला जा रहा है। चलिए जल्दी से सगाई की रस्म शुरू करते हैं। बोलो श्री अम्बे माता की। गंगेत घोड़न आलं। मतलब हो गई शादी आखिर। शादी नहीं भैया, सगाई। पोपटलाल जरा इधर देखो, इधर देखो। अरे क्या बात है। अरे भाई, पोपटलाल तो ऐसे शर्मा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा दुल्हन कौन है। सही बात है। पर मेहता साहब, ऐसे मौके पे सभी शर्माते हैं। मैं भी शर्माया था। मैं टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ कि आज पोपट भाई की सगाई है। बता दो जेठा राघो। नहीं दया भाभी, मेरी सगाई की बात जेठालाल के लिए सरप्राइज ही रहने दीजिए। हाँ दया भाभी, वैसे एक हिसाब से पोपटलाल की बात बहुत सही है। जेठालाल जब यहाँ पे आएगा और सरप्राइज मिलेगा कि पोपटलाल की सगाई हो गई है तो कितनी खुशी होगी। एकदम सानंद आश्चर्य होगा टप्पू के पापा को। अच्छा सुनिए, अब सपना मेरी जीवन साथी बन गई है, तो आज इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से सपना को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ, जिससे हमारी जोड़ी और भी निखरेगी। क्या बात है। पूरी तैयारी करके रखी है। तुम्हारे लिए। थैंक यू। सपना ने जल्दी गिफ्ट खोलो ना, क्या है? जल्दी। खोलो। आता। अरे वाह, लवली कलर। ओ जी, ऐसा अनमोल गिफ्ट तो पोपू ही दे सकता है। पत्रकार पोपटलाल जी। हाँ भाई, गिफ्ट तो अनमोल है, इसमें कोई शक नहीं। ये ऐसे, क्योंकि ये जो छतरी है, ये उपहार के माध्यम से एक संदेश दिया है पोपटलाल ने। क्या? ये कहा है कि भाई ये छतरी नहीं है, ये प्रेम का प्रतीक है, और इस प्रेम की छाव में ये दोनों मिलकर जीवन बिताएंगे। क्या बात है तारा। थैंक यू मेहता साहब। क्या फालतू गिफ्ट है, कुछ गोल्ड वोल्ड देता। टप्पू फोटो लेने दिखा। हाँ मम्मी।
खाता भी तुम्हारा जीवन भर का साथी होगा। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल गिफ्ट है। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बहुत ही बढ़िया, एकदम टकाटक। और ये भेंट हम सबकी तरफ से। हाँ हाँ, लीजिए सपना बाबू। अरे खोलो खोलो। ये देखिए, सुंदर है ना? अरे दया बहन, इतना सब देने की क्या जरूरत है? काका, अब तो मैं सपना बहन की ननद हुई, इसलिए आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। हाँ, बराबर बोली है। हाँ, एकदम सही कहा बहू तूने। हम जितना चाहे उतना सपना बेटी को दे सकते हैं। विश्वजीत चाचा जी, ये सब गिफ्ट्स पोपटलाल भाई की तरफ से तो है। हाँ। हाँ मनोहर, हाँ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये मनोहर जी कौन है? मुझे भी तभी पता चलेगा जब आएंगे। सिस्टर, यू आर वेरी लकी। तुम्हें जैसा चाहिए था वैसा परिवार मिला है। वैसे दामाद जी, मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये लीजिए। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं 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 बेटा, दया बहन ने क्या बोला, शगुन है, मना नहीं करते। थैंक यू पापा। देखो पोपटलाल इतने दिनों से रिश्ते के लिए बेचैन थे, अब रिश्ता भी हो गया और चैन भी मिल रही है। क्या बात है, क्या बात है। जी विश्वजीत जी, हम आपके लिए भी हमारा कुछ फर्ज बनता है ना। ये छोटा सा जो तोहफा है, ये आपके लिए। ये तो लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, हम बेटी के घर से कुछ नहीं लेते ना। नहीं, लेनी तो पड़ेगी। बिल्कुल। विश्वजीत जी, आपको ये तोहफा लेना ही पड़ेगा। चंपक भाई, आप बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। और राजा भाई साहब, ये आपके। सर बैग। हाँ आओ मनोहर, आ जाओ आ जाओ। ये मनोज जी। राजा बेटा, और ये सभी गिफ्ट्स आप सभी लोगों के लिए। अरे हम सबके लिए गिफ्ट्स? हाँ जी। बच्चों, ये तुम्हारे लिए। ये राजा ने लंदन से आपके लिए सूट का कपड़ा मंगवाया है। क्या बात है। लंदन से? और ना, ये सूट आप पर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू थैंक यू। आपके लिए ये नेहरू जैकेट। मेरे लिए हलवा? अरे क्या बात है, मेरी तो फेवरेट मिठाई। नहीं, आप लीजिए। अरे 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 कोई थैंक यू, ये तो मेरा फेवरेट मैगजीन है। सपना, देखो सब कितने खुश हैं। ओहो, लॉकेट दिया धनगुरु नानक देव साहिब जी, और थैंक यू, दिल खुश कर देता। आप लोगों ने सबके बारे में कितना सोचा है। थैंक यू सो मच। सपना, ये वाकई में बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया ना? वाह, रंजीत का प्लान सक्सेसफुल रहा। भोले गोकुलधाम वासी सगाई की और हमारे प्यार से दी हुई गिफ्ट की खुशी में और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। विश्वजीत काका, खरेखर आप सबका खूब खूब आभार। आभार की कौन सी बात है दया बहन, ये हमारा ही तो परिवार है। और भाई हरसिमरन सिंह, सत श्री अकाल।
कम हो गया। डन डना डन डन डना डन डन। और थैंक यू यारा, थैंक यू, सत श्री अकाल। और विश्वजीत चाचा जी, अपना काम डन हो गया। डन? वाह, क्या डन सोडी? दामाद जी जरा नीचे चलिए ना। क्यों पापा? अरे आप चलिए तो सही। पापा की बात मान लीजिए ना। हाँ हाँ पोपट भाई, सपना ने कहा जाना ही पड़ेगा। हाँ ओके ठीक है चलिए। जीजा जी, लेकिन उससे पहले आपको आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। पट्टी? क्यों? सरप्राइज है ना। हाँ 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 हाँ। ओहो, मतलब और एक गिफ्ट है। ऐसा ही लग रहा है। बच्चा है पोपट भौजी। अरे चश्मा उतारिए, चश्मा उतारिए। अरे भाई आराम से सरप्राइज। और हाँ अब ठीक है, अब चलते हैं। थोड़ी क्या है? बताता हूँ। और मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, अपना अपना गिफ्ट यहीं पे रख दो, बाद में ले लेंगे। अभी नीचे चलते हैं। हाँ बच्चों, चलो चलो। आंखों पर पट्टी बांध दी गई है पोपटलाल के। विश्वजीत ने पोपटलाल की आंखों पे पट्टी बंधवा तो दी है, वो पट्टी जो हमें नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा एक छल और कपट की पट्टी है जो विश्वजीत ने गोकुलधाम निवासियों और पोपटलाल की आंखों पे बांधी है, जो हमें नजर नहीं आ रही। सगाई किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में खुशियों का टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन पोपटलाल की यह सगाई कहीं उसके लिए मुसीबतों का, परेशानियों का, दुखों का टर्निंग पॉइंट न बन जाए। और अब देखना यह है कि पोपटलाल को फंसाने के लिए विश्वजीत ने सरप्राइज का कौन सा नया नाटक खेला। यह जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन हाँ, एक विशेष बात और, इस शनिवार भी रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का महा एपिसोड। देखना मत भूलिएगा। लेकिन उसके पहले कल देखिए और सोचिए कि क्या है वो सरप्राइज। अरे साले साहब बताइए ना क्या सरप्राइज है। अरे बताते जीजा जी, थोड़ा सब्र रखिए। आइए आइए। अरे साले साहब अब तो बता दीजिए क्या सरप्राइज है भाई। आंखें खोल दीजिए अब। अभी बताता हूँ। ये लीजिए। ये तो कोई बड़ी सी गाड़ी लग रही है। हाँ, लेकिन कौन सी? ओए अभी पता चल जाएगा, देखो। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आपके सामने पेश की जा रही है एक जबरदस्त मस्त कार, जिसे विश्वजीत चाचा जी अपने प्यारे दामाद पोपू, सॉरी, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार श्री पोपटलाल जी को गिफ्ट कर रहे हैं। 1, 2, 3। मेहता साहब, आपको क्या लगता है कितने की होगी ये गाड़ी? ये गाड़ी 40-45 लाख से कम की तो नहीं। क्या मेहता साहब, पूरे 45 लाख की गड्डी है और 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया जी। 40 लाख की गाड़ी? हाँ चाचा जी। अरे सॉरी, तेरे को कैसे मालूम? तू इसमें इन्वॉल्व है? हाँ सुब्रमण्यम भैया, विश्वजीत अंकल का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा था मुझे गड्डी बुक करा दो, तो मैंने करा दी। सोडी, दरअसल हम इस शहर में किसी कार डीलर को जानते नहीं, इसलिए सोडी भाई की जान पहचान वाले कार डीलर से ही कार ली। आपके लिए गिफ्ट। वाकई पोपटलाल, तुम बड़े खुश नसीब निकले भाई। सही बात। थैंक यू पापा, लेकिन मैं ये कार नहीं रख सकता। क्यों?
ये दहेज हुआ और मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। वाह वाह वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके दामाद जी। लेकिन ये दहेज नहीं है, ये शगुन है, और शगुन के लिए मना नहीं करते। नहीं, फिर भी पापा, आपने मुझे अपनी बेटी दे दी, मेरे लिए यही दुनिया की सबसे बड़ी अनमोल गिफ्ट है। क्या बात है पोपट भाई, हाउ स्वीट। हाँ दामाद जी, लेकिन मेरी खुशी के लिए आपको ये गिफ्ट लेना पड़ेगा। पर पापा, परवर कुछ नहीं, पापा इतने प्यार से कह रहे हैं तो ले लीजिए ना प्लीज। दया भाभी। पोपट भाई, इसमें मैं तो ना भी नहीं बोल सकती और हाँ भी नहीं बोल सकती, आपकी मर्जी। देखिए, अगर आप कार नहीं लेंगे ना तो पापा का दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं पापा का दिल नहीं तोड़ सकता। मतलब आप ये कार लेंगे ना? ठीक है, आप कह रहे हैं तो। अरे मान गया अपना पप्पू, मान गया। सोनी, सिर्फ 1 लाख रुपए भरने से ऐसी कार मिल जाती है? और नहीं आतिफरा, वो तो कार डीलर मेरा दोस्त है, इसलिए उसने कुछ देर के लिए गड्डी भेज दी है, वरना पप्पू के लिए जो गड्डी बुक कराई है वो तो 2 महीने के बाद आएगी। अच्छा। क्या 2 महीने बाद? नहीं सोडी भाई, कार 1 महीने के अंदर आनी चाहिए। 4-5 लाख रुपए और लग जाएं, कोई बात नहीं। और नहीं विश्वजीत चाचा जी, वो पैसे की कोई गल नहीं है, वो गड्डी की वेटिंग की 4 महीने चल रही है। पता है, इसीलिए तो ये कार बुक की है। सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर कैसे गोकुलधाम वासियों को इम्प्रेस कर दिया। कार की जरूरत ही क्या थी? सोडी भाई, कोशिश करना कि दीदी और जीजाजी की शादी से पहले कार आ जाए। हाँ, और राजा मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे पर विश्वजीत काका, शादी कब रखनी है? दया बहन, मैं तो चाहता हूँ शादी कल ही हो जाए। भाई मुझे मंजूर है। अरे क्या मंजूर है पोपटलाल, मंगनी की तैयारी 1 दिन में हो सकती है, शादी की नहीं हो सकती है 1 दिन में। सही बात है। देखिए, शादी में बहुत सारी तैयारी करनी होती है, कम से कम 3-4 हफ्ते तो चाहिए ही चाहिए। पोपटलाल, तुम शादी कर रहे हो भाई, शादी में हॉल की बुकिंग, कैटरर्स, डेकोरेशन, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। और पिड़ो, और पप्पू की पहली शादी है तो उसको ये सब कैसे पता रहेगा? शादी मतलब थोड़ी एक ही शादी होती है भाई। वही तो। मेरी इकलौती बेटी है, धूमधाम से शादी होनी चाहिए, कम से कम 1 महीना तो चाहिए। हाँ, और अभी शादी का सीजन भी तो चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये तय रहा, आज से 1 महीने बाद का जो सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा, उस दिन पोपट भाई की शादी रखते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, अब इतने साल इंतजार किया है तो 1 महीना और कर लेंगे। पप्पू यारा, उदास बिल्कुल ना, वो 1 महीने में तेरी शादी हो जाएगी। अरे महीना यूं निकल जाएगा यूं। बट भाऊजी, थोड़ा सा सब्र रखिए, और अब तो आप ऑफिशियल कपल हो। राइट। अभी तो आप बाहर घूमने भी जा सकते हो। और मैंने तो ऐसा सुना है कि सगाई से शादी तक के बीच का जो समय होता है ना, वो सुनहरा समय होता है। सही बात है। क्यों कोमल? पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सपना को आज कैंडल लाइट डिनर के लिए ले जा सकता हूँ? हाँ, जरूर। हाँ पोपट बेटा, अब तो तुम दोनों की शादी होने वाली है। जाओ, घूमो फिरो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को जानो और सुखी संसार बसाओ। वाह चंपक भाई, कितनी अच्छी बात कही है आपने। आप जैसे बुजुर्ग का आशीर्वाद हो तो मुझे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं। हाँ जीजाजी, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। चिंता मत कीजिए साले साहब, मैं आपकी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। पोपट भाई, सपना बहन को एकदम संभाल के लेके जाना और वक्त पे घर पर छोड़ देना।
क्योंकि पोपट भाई याद रखिए अभी तक आपकी शादी हुई नहीं है। हाँ हाँ बहनों, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। चले? एक काम कीजिए, रास्ता में हम दोनों को घर छोड़ दीजिए, फिर आप आगे घूमने निकल जाना। ओके पापा। चलिए चलते हैं। चलिए आइए आओ जी, आओ। हमारा जल्दी आगे चाचा जी। आओ भैया। हाँ भिड़े। मेहता साहब, हम लोग तो कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन ये लोग कितने अच्छे निकले। देखो ना, पोर्टल की सगाई भी हो गई। ये सपना जैसा लग रहा है बिल्कुल। अरे सपना ही तो है सचिव महोदय। भाई हमारे पोपटलाल इतने साल से शादी का सपना देख रहे हैं, और उनकी शादी का सपना सपना के रूप में पूरा होगा ये किसे पता था। लेकिन भगवान करे अब सब कुछ अच्छा हो। सही बात है, अब फाइनली पोपटलाल के शादी के लड्डू खाने को मिलेंगे। हाँ, कितने सोचा था कि पोपटलाल को इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा। पोपट को महीना मिल गई। भाई कमाल है, 2 दिन पहले तक रिश्ते की कोई बात भी नहीं थी और आज सगाई भी हो गई। देखो ना, सब कितने जल्दी जल्दी में हो गया नहीं। और दया भाभी जी की और हम सबकी चिंता भी दूर हो गई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पोपट भाई की आज सगाई हो गई और ससुराल भी कितना अच्छा मिला है। हाँ दया भाभी, अरे देखिए ना विश्वजीत चाचा का स्वभाव कितना अच्छा है। पोपट भाई के लिए तो गिफ्ट लाए, हम सब के लिए भी गिफ्ट लेके आए। पोपटलाल भाई को 45 लाख रुपए की कार गिफ्ट कर दी उन्होंने। अरे आजकल के जमाने में कौन ऐसा करता है, टच वुड। और सपना भी कितनी अच्छी है। मेन खरेखर कहती हूँ, पोपट भाई के तो भाग्य खुल गए। सही बात है भाई। मेरी तो खुदाई जी से यही दुआ है कि उनकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। लेकिन पोपट भाई के लिए अभी नजर लगने का नहीं, नजर मिलाने का समय है। आज तो पोपट भाई और सपना भाभी घूमेंगे फिरेंगे और कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं, कहीं नहीं। कितनी हसीन शाम है ना सपना। हाँ। कितनी रोमांटिक जगह है नहीं सपना। जी। तुम्हें ये जगह अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। तुम भी बहुत अच्छी हो सपना। पोपटलाल जी, आप भी बहुत अच्छे हैं। सपना, आज ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल है। आज ऐसा लग रहा है कि ये पल बस यही थम जाए, मैं तुम्हें ऐसे ही देखते रहूं, तुम भी बस मुझे ऐसे ही देखती रहो और जिंदगी कट जाए। मेरे पत्रकार जी, आप तो बिल्कुल कवि बन गए। वो आदमी तुम्हें जानता है क्या, वो ब्लू जैकेट वाला? ओह नो, इसकी शक्ल तो उस बैंगलोर वाली लड़की से मिलती है जिसको हमने 6 महीने पहले उल्लू बनाया था। कहीं ये वही तो नहीं? नहीं। तो फिर वो हमें ऐसे क्यों घूर रहा है? पता नहीं। कोई तुम्हें ऐसे देखे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अभी ठीक करता हूँ। अरे रहने दीजिए ना, हमें किसी से नहीं उलझना। सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए। देखो इतना बेशर्म है, इसलिए यही देख रहा है। सपना, अब तुम मुझे मत रोकना, आज मैं इसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे रुकिए, जाने दीजिए ना। कितना अच्छा मूड है, किसी और की वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? हाँ एक्चुअली, लेकिन तुम्हें को ऐसे देखे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर इसने मुझे पहचान लिया और पुलिस को बुला लिया तो? अच्छा ठीक है, फिर हम कहीं और चलते हैं। नहीं, हम क्यों कहीं और जाएं? हम यहीं रहेंगे। ये यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है मुझे पहचान गया है। यस, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्यों? लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो देखा होगा, मैं बहुत मशहूर पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल।
आए दिन अखबार में मेरी तस्वीर छपती रहती है। करेक्ट, मैंने शादी के ऐड में आपकी फोटो देखी थी और मैंने फोन भी आपको बहुत किया, पर आपका फोन लग ही नहीं रहा था। क्या है ना कि मेरी बहन शादी लायक है, तो उसके लिए हम लड़का ढूंढ रहे थे और अच्छा हुआ आप मिल गए। सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गए। मेरा रिश्ता इनके साथ पक्का हो चुका है। आप कहीं और ट्राई कीजिए, आपको जरूर कोई अच्छा सा लड़का अपनी बहन के लिए मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था सपना, सब कुछ कितना जल्दी हो गया नहीं? पहचान, शगुन, सगाई। सपना, मुझे तो अभी भी सब कुछ सपना जैसा ही लग रहा है। अरे सपना सपना, मुझे लग रहा है कि मैं एक ही दिन में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम भी कहो ना। क्या? वही जिसे सुनने के लिए तुमने मुझे इतने साल इंतजार करवाया। I love you. I love you. I love you 2, 3, 4, 5, 6. बस अब जल्दी से हमारी शादी हो जाए। वो भी हो जाएगी। सपना, हम शादी की तैयारी धूमधाम से करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। मैं तुम्हें जो चाहिए वो लेकर दूंगा। और तुम्हें पता है, मैंने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत सारे गहने बनवा कर रखे हैं। किसके लिए? मेरी होने वाली, मतलब तुम्हारे लिए। तुम वो सारे गहने देख लेना, और अगर तुम्हें गहने पसंद ना आए ना, तो हम दूसरे गहने बनवा लेंगे। सर कुछ और? नहीं थैंक यू, बिल ले आइए। अरे क्यों? कुछ और लो ना, जूस, कॉफी या कुछ और। नहीं नहीं, बिल ले आइए आप। क्यों? क्योंकि तुम मुझे बहुत बोर करते हो, इसलिए। कहीं तुम मुझसे बोर तो नहीं हो रही हो ना? नहीं नहीं, वो रात बहुत हो गई है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे अभी अभी तो हम यहाँ आए हैं। पोपटलाल जी, हम पिछले 6 घंटे से साथ में हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ 6 सेकंड ही हुए। वक्त कभी कभी रॉकेट की तरह चला जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। सर बिल कल 2000 रुपए का है। जानता हूँ, 1000 रुपए तुम्हारे लिए है। आज हमारी मंगनी हुई है। कांग्रेचुलेशन सर, ऐसे ही मंगनी आपकी रोज होती रहे। क्या? मेरा मतलब था कि मंगनी करने वाले रोज यहाँ आते रहे। कांग्रेचुलेशन मैम। सपना, मैं क्या कह रहा था? ये पत्रकार जी, आप चलते हैं, पापा वेट कर रहे होंगे ना, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तुम क्यों मुझे छोड़ोगी? मैं तुम्हें घर तक छोड़ूंगा। इस वक्त सब घर पर बिना गेटअप के होंगे, पोपटलाल को साथ लेके जाना ठीक नहीं। अरे नहीं नहीं, पापा ने कार भेजी है ना, तो आपको ऑटो में जाने की क्या जरूरत है, मैं आपको छोड़ दूंगी। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। सपना, घर जाने से पहले हम थोड़ी देर समंदर किनारे घूम कर आए। ओ, ये पकाओ तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मन कर रहा है इसे समुद्र में ही डुबा दूं। नहीं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि हम समुद्र किनारे जाएं और चांदनी रात में लहरों को देखें। तुम लहरों को देखना और मैं तुम्हें देखूंगा। अरे सुनिए तो मेरी बात, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, पर पापा को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते ना, इसलिए अभी घर जाना पड़ेगा। चलिए ना। ठीक है, चलो। ये मिंटी अभी तक आई क्यों नहीं? अरे फिक्र मत करो राजा, मिंटी इस वक्त पोपटलाल को ऐसे सपने दिखा रही होगी कि पोपटलाल अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी समझ रहा होगा। वैसे असली भाग्यशाली तो हम लोग हैं। हाँ, कर बुरा तो हो भला। अभी तक सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हो रहा है। अब बारी है अपने गैंग के आखिरी मेंबर मुन्ना को बुलाने की। आज हम अपना आखिरी दाना फेंकेंगे और शिकार हमारे जाल में होगा। अगले 48 घंटों में हमारा 50वां शिकार हो जाएगा और पोपटलाल से हासिल होंगे पूरे 60 लाख। और हाँ, हम पोपटलाल का एक फोटो फ्रेम करवा के रखेंगे। क्यों? अरे भाई, हमारा 50वां शिकार है, इतना हक तो बनता है। पर ये मिंटी अभी आए तो उसे आगे का प्लान बताए ना। हाँ, काफी देर हो गई है, अब तक आई नहीं। आ गया मिंटी का मैसेज। मिंटी पोपटलाल को गोकुलधाम छोड़ने गई है। वैसे ये गोकुलधाम वाले और पोपटलाल आज बड़े खुश होंगे ना? हाँ, उड़ने दो गोकुलधाम वालों को अपनी खुशियों के पतंग के साथ। अगले 48 घंटों में ऐसा पेच लड़ेगा, सारी खुशियां गुल हो जाएंगी
और पोपटलाल से हासिल होंगे पूरे 60 लाख। मित्रों, पोपटलाल को पूरी तरह से लूटने का विश्वजीत का 48 घंटे का काउंटडाउन प्रारंभ हो चुका है। 400 BC में नंबर 1 ये विश्वजीत गैंग अब पोपटलाल की खुशियों में 12 बजा के 9-2-11 होती है कि नहीं, ये तो कल आने वाले महा एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर तय कि जीवन की राह में एक से भले दो जिसमें एक जान, इस तरह की बातों में यकीन रखने वाले पोपटलाल, उनकी खुशियों में तो ये गैंग बड़ी ही तकलीफ लेके आने वाली है। इतना निश्चित है कि पोपटलाल के लिए इस तिकड़ी से बचना उतना ही मुश्किल है जैसे किसी दूसरी क्लास के बच्चे का 10वीं क्लास के इम्तिहान में पास हो जाना। अब ये अगले 48 घंटे पोपटलाल की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाते हैं, ये जानने के लिए आपको 48 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस 24 घंटे। कल रात शनिवार को, जी हाँ शनिवार को रात ठीक 8:30 बजे हम आपके लिए एक महा एपिसोड लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखना मत भूलिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.